लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रदेश सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मामले की जांच भी तेज कर दी गई और अब तक 4 अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रदेश भर में कोचिंग संस्थानों, व्यावसायिक भवनों और फायर सेफ्टी मानकों की जांच भी शुरू कर दी गई है। कानपुर समेत कई शहरों में नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता का भरोसा दिया। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए आगरा, बांदा, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी और अंबेडकर नगर, क्योंकि इस घटना के बाद से अब लगातार ये छापेमारी की जा रही है। ऐसे संस्थान जहां पर ये फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं भी या फिर नहीं हैं, अगर लापरवाही पाई जा रही है तो सीलिंग की प्रक्रिया भी बहुत तेजी से चल रही है और तस्वीरें आपके सामने हैं। 9 बिल्डिंगों को चेक किया था और 5 जो है सही मिले और 4 में आंशिक जो है कमियां मिली थी, तो हमने उनको निर्देश दिया है। आज भी हम लोग लगातार चेकिंग अभियान चला रहे हैं और जा करके उनको देख रहे हैं कि वहाँ पे फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स हैं कि नहीं, जो एग्जिट रूट्स हैं वो प्रॉपर क्लियर हैं कि नहीं, ऑब्स्ट्रक्टेड ना हो, विद्युत के पैनल वगैरह उसके आसपास ना हो एग्जिट रूट के। और हम लोग इनसे भी अनुरोध करेंगे विद्युत सुरक्षा विभाग, विद्युत विभाग से, वो भी आकर के इसको चेक कर दें। लगातार कितनी टीमें बटी हुई हैं पूरे शहर में ये अभियान चलाने के लिए, और कितने कोचिंगों पर कार्रवाई हुई और कितने कोचिंगों में अब तक आप लोगों ने निरीक्षण कर लिया? देखिए 5 टीमें हमारी जो 5 स्टेशन है, तो 5 फायर स्टेशन ऑफिसर हैं, वो लोग निकले हुए हैं अभी चेकिंग के लिए। तो ये एग्जैक्ट डेटा कल को मैंने एग्जैक्ट डेटा बता दिया। अब आज का डेटा वो स्टैटिस्टिक्स टोटल जब इवनिंग होगी तभी मैं बता पाऊंगा क्या डेटा अब तक का है। अब तक का अभी तो हम आप ही के साथी हैं। नहीं, अभी कितने कोचिंगों पर आपकी अभी कार्रवाई हुई है? अभी 10 को चेक किया है। अभी शाम को मैं बता पाऊंगा कि टोटल जो है कितने को चेक किया है। आनंद जी, आप जीआरएस कोचिंग पर आए हुए हैं, यहाँ कुछ आपको खामियां देखने को मिली? खामियां नहीं, थोड़ा सा एक तरह से सुझाव के तौर पे हमने बताया है 1-2 चीजें, जैसे कि वो विद्युत पैनल स्टेयरकेस के रूट पे तो ऑल्दो नहीं था, दूर था, परंतु फिर भी हमने कहा कि उसको वहां से शिफ्ट कर दें। एक जैसे आपने देखा होगा बीच में स्टूल मिला, बीच में रखा हुआ था, वो नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग बेसमेंट में भी गए थे, तो बेसमेंट में भी काफी ऐसे अनलीगल सामानें रखी गई थी जो बेसमेंट में नहीं होनी चाहिए। उनको हम कहेंगे कि वो सब चीजें नहीं, पार्किंग के लिए तो हो सकता है, पार्किंग तो है, लेकिन उसके साथ और भी सामान रखे हैं। अब वो मैं जा करके उसमें नीचे देखूंगा कि क्या है। तो मेरा मूल उद्देश्य इसका ये है कि जो एग्जिट रूट्स हैं और फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स, एग्जिट रूट्स क्लियर हों, फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स लगे हुए हों और वहाँ के स्टाफ को चलाना हो। तो इसी की तरह पे हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। और एक गलत मैसेज फैल रहा है कि शायद हमने जो अभी जिनको नोटिस दिया है वो शायद किसी न्यूज में ये चल रहा है कि उसका शायद जैसे पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे, उत्तर प्रदेश शासन ने भी निर्देश दिया है, निरंतर प्रक्रिया है। कल लखनऊ की घटना के बाद एहतियात के तौर पे सुरक्षा मानकों को दृष्टिगत करते हुए आज उपजिला मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता में और क्षेत्राधिकारी, फायर ऑफिसर और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ टीमें गठित की गई हैं। और जो हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर्स यहाँ चल रहे हैं, जो रजिस्टर्ड हैं वो भी, और अगर कतिपय कोई अनरजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर्स भी चल रहे होंगे तो सुरक्षा मानकों के अनुसार चल रहे हैं, नहीं चल रहे, उनका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, इन सब चीज़ों को सबका निरीक्षण करने के लिए उपजिला मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। वो स्थल पर जाएंगे, वहाँ पे लोगों से संवाद भी करेंगे, मानकों को देखेंगे। अगर कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का फॉल्ट है या कोई चीज़ है तो उसके लिए भी उपजिला मजिस्ट्रेटों को अधिकृत किया गया कि अपने संबंधित जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर संबंधित इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के उसको भी लेके जाएं और फायर मेजर्स और सेफ्टी मेजर्स की सुनिश्चितता या उपलब्धता के बारे में अपना निरीक्षण करें और उसके बाद मुझे शाम तक एक रिपोर्ट दें। अगर कोई अवैध इस तरह का संचालन किया जा रहा होगा या उसमें कोई अनियमितताएं सुरक्षा मानकों की दृष्टिगत की जाएगी तो फिर सीलिंग की कार्रवाई भी की जाएगी। और साथ में जो है जो मानक गए हैं उसके अंदर जो है पेनल्टी लगाने का प्राविधान भी नियमों के अंतर्गत है, तो वो भी कार्रवाई की जाएगी। तो सर ये निरीक्षण सिर्फ कोचिंग संस्थानों में होंगे या अन्य जगह जैसे होटल? नहीं, अभी फिलहाल तो जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे और अगर डिजिटल लाइब्रेरीज वगैरह उन पे की जाएगी, लेकिन ये सतत प्रक्रिया है। आज हम सबसे पहले फोकस हमारा आज इन्हीं पे है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, क्योंकि बच्चे वहाँ पहुँचते हैं या डिजिटल लाइब्रेरीज में पहुँचते हैं। उसके बाद जैसे अगर आप बता रहे हैं कि कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे कोई होटल हो, रेस्टोरेंट्स हैं, वो निरंतर पहले भी चलते रहे हैं निरीक्षण, दोबारा और सघन तरीके से किए जाएंगे। और किसी को भी कानून के ऊपर रहने की नहीं रहने कोई भी अगर कानून का उल्लंघन कर रहा होगा या सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर रहा होगा तो हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। हजारों संख्या में जिला अस्पताल मरीज पहुंचते हैं, लेकिन जिला अस्पताल में ही फायर नहीं है, इंतजाम पूरे हैं। ये आपके माध्यम से आप मुझे बता रहे हैं, इस तथ्य की जांच मैं कराता हूँ
और हम लोग, जैसे मैंने आपसे कहा कि चाहे वो सरकारी हमारे महकमे हो, चाहे वो प्राइवेट महकमे हो, सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, उनके मानकों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उसके लिए टीम्स बनाएंगे और जो भी उसमें सुधार। निरीक्षण किए गए हमने कुछ हॉस्पिटल्स और कोचिंग सेंटर के, जिसमें हमने विशेष हमारा था कि अग्निशमन यंत्र है वो एक्टिव होना चाहिए और वो प्रभावी रूप से एक्टिव होना चाहिए, वो अलार्म सिस्टम होना चाहिए, वहाँ पर पानी सही से होना चाहिए। तो हॉस्पिटल से निकलने की जैसे कोई ऐसी घटना घटती है तो आसानी से निकलने की सुविधा हो, तो वो देखा गया कि लेकिन मानक के अनुरूप नहीं पाए गए। अब इन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अगर अग्निशमन यंत्र 24 घंटे के अंदर ठीक नहीं होंगे तो हॉस्पिटलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कोचिंग सेंटर जो था अभी आकाश कोचिंग सेंटर, उसको हमने आदेश दिया है कि अगर इसको जब तक बच्चे नहीं पढ़ाएंगे इसमें, जब तक कि आप अग्निशमन यंत्र पूर्ण रूप से संचालित ना हो और एक्टिव हो, उससे पहले आप बच्चे क्लास में नहीं ले सकते। अगर आप क्लास बच्चे मिले तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, नगर के ज़्यादातर होटल और लाइब्रेरी वगैरह, हाँ, उस पे हम कमेटी बना के सबका चेकअप करवा रहे हैं। और ऐसा अगर होगा जहाँ पर आम आदमी को, जनता को अधिक खतरा है। कल की घटना के संदर्भ में, कल एक बहुत ही दुखद घटना घटी है कोचिंग सेंटर में, उसी संदर्भ में आज एक अभियान चलाया गया है जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में। जो भी अमान्य कोचिंग है उनको सबको बंद कराया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और जिन कोचिंगों का रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ से है उनकी भी जांच की जा रही है, तो मानक में है कि नहीं मानक में। कितने कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई की? लगभग 40 से 50 कोचिंगों को आज बंद कराया गया। लखनऊ अग्निकांड के बाद से सभी जगह पर जो है फायर विभाग और शिक्षा विभाग अलर्ट हो गया है। अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में शिक्षा विभाग और फायर विभाग ने अभियान चालू कर दिया है और जगह जगह पर कोचिंग सेंटर्स जहां बने हुए हैं, जहां पर गेमिंग जोन्स बने हुए हैं, वहां पर जो है लगातार निरीक्षण जारी है। और ऐसे में आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 104 के ओम एजुकेशनल कोचिंग को जो है आज सील कर दिया गया। वहां पर एनओसी न पाने पर उसको सील कर दिया गया है और इसके साथ ही ये अभियान लगातार जारी रहेगा और इस तरह के अभियान तब तक चलते रहेंगे जब तक नोएडा में संचालित कोचिंगों का निरीक्षण नहीं हो जाता और कोचिंग सही तरह से चलती नहीं पाई जाती। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ, नोएडा। में हुए अग्निकांड के बाद जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए थे, जिसके बाद अग्निशमन विभाग लगातार कोचिंगों की चेकिंग कर रहा है, तो पीडीए की भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें, पीडीए के द्वारा यहां पर आप देख सकते हैं खान ग्लोबल कोचिंग को सीज किया जा रहा है और हम यहां पर बात भी कर लेंगे। हमारे साथ जोनल अधिकारी हैं गंगवेश सिंह सर। सर, ये बताइए आज किस तरह से कोचिंग को सील किया जा रहा है? लखनऊ का अग्निकांड भी हमने देखा है, क्या कहेंगे? ये कोचिंग संस्थान मानक पूरा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो मानचित्र स्वीकृति हुई है व्यावसायिक की है और व्यावसायिक के मानक अलग हैं और जो सामुदायिक सुविधा है उस भू उपयोग में कोचिंग संस्थान आता है, इसके मानक अलग हैं। इस मानक के अनुसार ये बिल्डिंग का नक्शा स्वीकृत नहीं है, जिसकी वजह से सील किया जा रहा है। ये बिल्डिंग कहा जाए तो कमर्शियल है, मगर जो कम्युनिटी के होते हैं उस पर नहीं, इसीलिए से सील किया जा रहा है। यस, ये सामुदायिक सुविधा में स्वीकृत नहीं है, इस वजह से इसको सील किया जा रहा है, उसके मानक अलग हैं। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरह से पीडीए के द्वारा बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। खान ग्लोबल कोचिंग को यहाँ पर सील कर दिया गया है। बता दें, इसका जो मानक के विपरीत था पूरी तरह से मानचित्र, क्योंकि जो इसका मानचित्र था वो कमर्शियल का था, मगर कोचिंग जो होता है वो कम्युनिटी में आता है, उसका पूरी तरह से जो एनओसी होती वो भी नहीं थी, जिसके कारण ये इसको अब सील किया गया है। और अब लगातार प्रयागराज में बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। हुए अग्निकांड को लेकर अब पीडीए भी एक्शन मोड में है। एक तरफ जहां अग्निशमन विभाग तो दूसरी तरफ पीडीए की भी कार्रवाई देखने को मिल रही है। बता दें, जहां सिविल लाइंस क्षेत्र में खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग है, यहाँ पर दो कोचिंग है, एक यहाँ है, इससे चंद कदम की दूरी पर एक कोचिंग है, जिसको दोनों को ही आज पीडीए के द्वारा सीज किया जा रहा है। यहाँ पर जो सीज का कार्रवाई है आप देख सकते हैं पीडीए से किस तरह से सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। सर, ये बताइए, यहाँ पर दो कोचिंग है खान की जिसपे सीलिंग की कार्रवाई की गई है, वो दो कोचिंग क्या है? मतलब ये खान ग्लोबल कोचिंग है और अभी एक खान कोचिंग हमने सील किया है और ये खान ग्लोबल है, ये भी जो है प्राधिकरण के मानक के अनुरूप स्वीकृत नहीं है, जिसके कारण इसे भी सील किया जा रहा है। और कल की दुर्घटना से आप लोग अवगत ही हैं, 50 कोचिंग संस्थान और चिन्हित किए गए हैं। शीघ्र सभी कोचिंग संस्थान जो मानक के अनुरूप नहीं, उस पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
तो देखिए प्रयागराज में खान की 2 कोचिंग को सील किया गया है, इसको मानक के विपरीत चल रही थी, ऐसा पीडीए के अधिकारियों का कहना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। लखनऊ के अग्निकांड को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा को लेकर अब पीडीए और अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर है और ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।